आमीन। खुदावंद का कलाम ही हमारी मददगाह है। अगर किसी जगह से हमें ऑथेंटिक मदद मिल सकती है तो वो खुदा का कलाम है। बहुत दफा हम मदद के लिए पुकारते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन दरअसल हकीकी मदद जो हमारी है वो खुदा के कलाम से मिलती है। खुदा का कलाम हमें जो है वो बहाल करता है। खुदा का कलाम हमें आजाद करता है। खुदा का कलाम हमें जो है वो उठा खड़ा करता है। खुदा का कलाम हमें अदम मार्फत से निकालता है। खुदा का कलाम सच्चाई है और बाइबल में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर क्या देता है? शिफा देता है। खुदा का कलाम शिफा जो है वो नाज़िल करता है। आमीन। इसलिए मैं आपके सामने ये तजवीज़ रखूंगा कि कलाम को सुनने से, कलाम को पढ़ने से, कलाम को पर गौर करने से और कलाम को उस पर अमल करने से बाज ना आए, बल्कि दिन रात आप कलाम पर अमल करते रहें। दिन रात आप कलाम पर ध्यान करते रहें। दिन रात आप कलाम को सोचते रहें, कलाम पढ़ें, कलाम सुने और कलाम पर गौर करें। आमीन। पिछले दफे मैंने बताया था अपनी डायरी साथ रखें, अपनी बाइबल साथ रखें। आप जब चर्च आए तो अपनी बाइबल लेकर आए। आपको खुशी हो कि मैं चर्च जा रहा हूं, अपनी डायरी लेकर आए। जब आप कलाम को उठाकर चलते हुए चर्च आएंगे, आपके अंदर एक अलग से मसीह की मोहब्बत और अलग से मसीह का फजल जो है नजर आएगा। आमीन। बहुत से लोग कलाम उठाने को शर्माते हैं। वो कहते लो जी मैं कलाम चौक के चर्च जाऊंगा और उसे लोग की कहेंगे। कुछ नहीं कहते लोगों ने। जब आप बर्बाद हो रहे फिर भी कहना है, आप जब खुदा के साथ चल रहे होंगे फिर भी कहेंगे। तो जरूरी है कि अच्छी गवाही खुदा के लोगों के सामने। अपनी डायरी, पर्सनल डायरी रखें। आप अपनी जो है बाइबल पर्सनल रखें। आपकी बाइबल बताए कि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं और कलाम पर अमल करने वाले हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से चंद चीजें देखेंगे। कैद से महल तक, तख्त तक का सफर। ये एक बहुत बाबरकत कलाम है जो हमारी जिंदगी बदल देगा। हमारी जिंदगी के बहुत सारे सवालों का जवाब हमें देगा और बहुत सारे जो रास्ते ब्लॉक थे वो रास्ते खोल देगा। आमीन। इस कलाम पर अमल करने के वसीला से आप अपनी जिंदगी की कैदोबंद से आजाद होंगे। कुछ लोग सारी उम्र कैद में रहते हैं, प्रिजन में, कैद खाने में बंद रहते हैं। वो कर्जों की कैद में रहते हैं, गुनाह की कैद में रहते हैं, सुस्ती की कैद में रहते हैं, बीमारियों की कैद में रहते हैं। वो कड़वाहट की, नामुआफी की कैद में रहते हैं, हसद और फखर की कैद में रहते हैं। ये कैद उन्हें हर रोज, हर लम्हा, हर दिन अपने अंदर कैद रखती है ये चीजें, और वो आजाद नहीं हो पाते। आजाद होना चाहते हैं। वो लोगों को आजाद देखकर खुद भी आजाद होना चाहते हैं। वो लोगों को बहाल देखकर खुद भी बहाल होना चाहते हैं। वो लोगों को मसीह में मजबूत देखकर खुद भी मजबूत होना चाहते हैं, लेकिन वो उस कैद से जिंदगी भर आजाद नहीं हो पाते। उस कैद में फंसे रहते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं। आए मेरे साथ निकाले इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। अब्रानियों के खत में पौलुस रसूल 11वें बाब में हमें एक बड़े गवाहों के बादल के बारे में बताता है। हमें ऐसे लोग बताता है जिनका जिक्र
बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आता है, जिनकी जिंदगी हमारे लिए गवाही है। और जब पौलुस रसूल 12वें बाब की पहली आयत को शुरू करता है तो वो कहता है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है, ये छोटा बादल नहीं है, आमीन, ये बड़ा बादल है, हालेलुया। एक बड़ी तादाद है लोगों की, खुदा के लोगों की, ईमानदारों की, खुदा के प्यारों की, जिन्होंने खुदा के हजूर इस तरह जिंदगी गुजारी, इस तरह दौड़ दौड़ी कि उनकी गवाही नए अहदनामे में खुदा के लोग बयान कर रहे हैं, आमीन। और उनकी जिंदगियां हमारे लिए नमूना है, गवाही है। और पौलुस कह रहा है कि आओ हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके। कितनी चीजें हैं, देखें बहुत से लोग हैं वो जल्दी आसानी से ज़नाकारी में नहीं फंसते, वो आसानी से चोरी में नहीं फंसते, वो आसानी में कत्ल में नहीं फंसते, वो छोटी छोटी चीजों में आसानी से उलझ जाते हैं, गुस्से में आसानी से उलझ जाते हैं, है ना, लड़ाई में आसानी से उलझ जाते हैं, कड़वाहट में आसानी से उलझ जाते हैं, नामुआफी में आसानी से उलझ जाते हैं, तकरार में आसानी से उलझ जाते हैं, नशे में आसानी से उलझ जाते हैं। वो बड़ा दावा करते हैं, वादा करते हैं कि खुदा आज से मेरा रूह जान बदन तेरा है, लेकिन जब उसके सामने कोई प्याला आता है तो वो जल्दी कहते चलो कोई गल नहीं, अज दा दिन मैं कर लेना, बाद च फिर मैं छड़ दांगा। आसानी से उलझ जाते हैं। वो कहते हैं आज से मैं लड़ना नहीं, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने कड़वाहट नहीं रखनी, मैंने ना माफी नहीं रखनी। और जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है फौरन ही गुस्से में आ जाते हैं, फौरन ही कड़वाहट में आ जाते हैं, फौरन ही ना माफी में आ जाते हैं। और पौलुस उसके बारे में कह रहा है कि हर एक बोझ और गुनाह जो हमें आसानी से उलझा लेता है। क्यों वो उलझा रहा है आपको, क्यों वो ये गुनाह उलझा रहा है, क्यों ये बोझ आपको उलझा रहा है? ताकि आप गिर जाएं, आप अपनी जिंदगी की दौड़ में गिर जाएं। आप दौड़ रहे हैं और एकदम आप किसी चीज में उलझ जाएंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। और जब आप गिरेंगे तो आपकी दौड़ वहीं पर रुक जाएगी। उसके लिए फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आपको फजल मांगना पड़ेगा, फिर शुरू करना पड़ेगा। और बहुत से ईमानदार उठकर शुरू नहीं कर पाते। उनके बारे में खुदा का बंदा कहता है शरीर गिरता है तो पड़ा ही रहता है। शरीर क्या करता है? गिरता है तो पड़ा ही रहता है। लेकिन क्या लिखा है? साधक 7 बार गिरकर उठ खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। साधक को जब कलाम मुलामत करता है, जब रूह कुस मुलामत करता है कि तू तो खुदा का बंदा है, खुदा की बंदी है, तू क्यों गुस्सा करता है, तू क्यों ना माफी में आता है, तू क्यों कड़वाहट में आता है, फिर वो दोबारा से बहाल हो जाता है, दोबारा से कड़वाहट को निकालता है, गुस्से को निकालता है, ना माफी को निकालता है, उठ खड़ा होता है और फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। आमीन, आमीन। पौलुस कह रहा है कि जो चीजें हमें आसानी से उलझा लेती हैं, वो गुनाह जो आसानी से हमें उलझा लेता है, हमें दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ना है। आमीन। उस दौड़ में कैसे दौड़ना है? हमने सब्र से दौड़ना है जो हमें दरपेश है। हम सब मुसाफिर हैं। हम मुसाफरत का ये दौर, ये वक्त गुजार रहे हैं। कईयों का सफर आधा हो चुका है, कईयों को आधे से क्रॉस कर गए हैं, कईयों ने अभी शुरू किया है। कई सफर की भरपूर ताकत के साथ एनर्जी में है और वो इस सफर में बड़े खुश हैं और बड़ी शादमानी से सफर कर रहे हैं। और इस सफर में, इस दौड़ में हमने उलझाने वाली चीजों से बचना है।
गिराने वाली चीजों से बचना है। हमने इस सफर को खुदावंद के फजल से, खुदा की दी हुई हिकमत से जो है वो उसने गुजारना है। तो इस दौड़ में हमें बहुत सारी उलझनों में से गुजरना पड़ेगा, गुनाहों में से गुजरना, उनसे बचना पड़ेगा। अपनी दौड़ को हमने बचाना है। आमीन, आमीन। आज बाइबल के एक ऐसे किरदार को हम देखेंगे जिसकी जो दौड़ है उसमें हमसे सीखेंगे कि किस तरह से वो दौड़ को दौड़ा और फतहमंद हुआ और सरफराज हुआ, कैसे वो कैद में से निकलकर तख्त पर बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी से हम इसबाक सीखेंगे। यूसुफ याकूब का बेटा, 12 बेटों में से ये बेटा है। जब वो कैद में था, जब उससे उसके भाइयों ने हसद की, जब उसके भाई जो हैं 47-37वें बाब से जब हम शुरू करते हैं यूसुफ के बारे में, 37वीं से लेकर 50वीं आयत तक जिक्र आपको मिलेगा। 50वें बाब तक, 37 बाब से लेकर पैदाइश 50वें बाब तक लगभग 14 अबवाब हैं जिनमें यूसुफ की कहानी है। जब आप घर जाएं तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, हौसला अफजाई करूंगा आपकी, कि आप वक्त निकालकर यूसुफ की कहानी को पढ़ें। जब मैंने यूसुफ को पढ़ा तो मैंने एक ही बैठक में पढ़ दिया। ऐसा खुदा का हाथ, ऐसी खुदा की कुदरत, ऐसा फजल इसकी जिंदगी में, खुदा की हिकमत इसकी जिंदगी में नजर आ रही है, ऐसी बर्दाश्त, ऐसा सब्र इसकी जिंदगी में नजर आ रहा है, ऐसा खुदा का जलाल इसकी जिंदगी में नजर आ रहा है कि ये शख्स, इसे मारा गया है, कूटा गया है, बेचा गया है, इसके भाइयों ने इसके साथ बुग़्ज़ रखा है, लेकिन फिर भी ये कैसा सब्र के साथ उस दौड़ को दौड़ रहा है और आखिर में तख्त पर बैठता है। आमीन, आमीन। ये जो लेसन, लाइफ लेसन ऑफ जोसेफ है, ये आपको तसल्ली भी देगा। आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आप कैदो बंद में से गुजर रहे हैं। आपकी मुखालफत है, आपके साथ हसद की जा रही है, आपके साथ बुग़्ज़ रखा जा रहा है, आपको कमतर समझा जा रहा है, आपको जो है वो इतनी इज्जत बरकत नहीं मिल रही है। आपके लिए तसल्ली का आज पैगाम है। आज का पैगाम आपके लिए खुदा के तरफ से इंकरेजमेंट है, तसल्ली है, हौसला अफजाई है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, दौड़ को दौड़ता चला चल, दौड़ को दौड़ता चला चल, मैंने तेरे लिए अच्छे मंसूबे रखे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पैदाइश 37 बाब से 50वीं बाब तक इस कहानी का जिक्र है। 14 अबवाब हैं जिनमें यूसुफ की जिंदगी से हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। 37वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि यूसुफ जो है वो अपने बाप का चहेता था, प्यारा था, और यूसुफ को बाप कई दफा अपने उसके जो बेटे थे यूसुफ के भाइयों की खबरगिरी के लिए भेजता था, खाना खुना पहुंचाने के लिए भेजता था। और यूसुफ की जिंदगी में से एक रवैया जो नजर आता है, यूसुफ अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर जो है अपने बाप तक पहुंचाता था। आज भी कराच एंड दे बच्चे हैं, यूसुफ दे 12 भैन भरा सन, और ये 12 जो भाई थे, 11 जो थे वो मिल जाते थे बुराई में, कट्ठे मिलके चोरी करता, बाप दा कोई लेला कटिया जबा किया, उन्हें पकाया खादा, तो घर दसना भी नहीं, एक नहीं सी रलदा नाल ओ यूसुफ से। ये बुराई में शरीके कार भी नहीं होता था और बुराई को अपने बाप को जाकर बताता था। आज बहुत से बहन भी इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सी बहनें इकट्ठी हो जाती, जब बहनें आपस में मिलकर प्लान करती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, बताती नहीं माँ को, बाप को बताती नहीं, अब्बा
ए मामला खराब हो रही, कल नु जाके परेशानी, तेरी बदनामी होगी। बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन यूसुफ का किरदार देखें, डर नहीं रहा कि मेरे भाई मेरे मुखालिफ है, घबरा नहीं रहा कि ये तो मेरे खिलाफ ही रहते हैं। क्या कर रहा है? अपने बाप को उनकी बुरी कामों की खबर बताता है, अपने बाप को बताता है कि अब्बा ये गलत काम करन दे ने, इहदे नाल तेरी बदनामी होनी है, इहदे नाल तेरा नुकसान हो रहा है, अब्बा ये ठीक नहीं ने। बताता है उनको। आज मसीही बच्चों को इस तरह के रवैये में आने की जरूरत है कि वो अपने मां बाप को देर होने से पहले ही, जब बच्चे गलत कदम उठा लें उससे पहले ही बताएं, अम्मा जी अब्बा जी ए फलां बच्चा गलत काम च पै गया। ऐसा रवैया रखने की जरूरत है। मत घबराएं, आपकी मुखालफत होगी, आपको जब बदनामी होगी, अपने मां बाप को बताएं, क्योंकि आपका अपना घर है। आमीन, आपका अपना खानदान है। और क्या करता था ये? उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था, क्योंकि बाप घर का क्या है? सरबराह है। सरबराह ने घर की रहनुमाई करनी है। आज बहुत से बाप चर्च नहीं आ रहे। मैं ऑनलाइन बाप को और जो इनलाइन जो चर्च के अंदर है उस बाप को मैं इनकरेज करूंगा, आए बाप को चर्च लेकर आए बाप को चर्च लाएं और बाप कलाम में से सीखे घर की खबरदारी, खबरगिरी, रहनुमाई, सरबराही कैसे करनी है। आमीन। आए हम बाप को प्यार करें, उसको कलीसिया में चर्च में लेकर आए, उनसे गले मिलें, उनको इनकरेज करें, उनको टाइम दें और उनको बताएं कि आपका खुदा के घर में आना कितना जरूरी है। वो बाप जो चर्च से बरगश्ता हो गए हैं, जो जिनका दिल दुखी हो गया, किसी वजह से दिल दुख गया, दिल शिकनी का शिकार है, आए उन्हें चर्च लेकर आए, क्योंकि उनका चर्च आना खुदा में बढ़ने का सबब हो सकता है और ये अपने बाप तक खबर पहुंचाता है। फिर आए देखें इसमें कुछ और असबाक इसी बाप के चंद आयात में देखते हैं। चौथी आयत, और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर पर से बात भी नहीं करते थे। जब आप दूसरों की गलतियां, उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचाएंगे, बाप आपसे प्यार करेगा। आमीन। जब बाप आपसे प्यार करेगा तो आपके बहन भाई आपसे बुग़्ज़ रखना शुरू कर देंगे। एक वजह बुग़्ज़ की यह भी है कि जब आपसे प्यार किया जाएगा तो लोग आपसे बुग़्ज़ रखें। बहुत से मसीही ईमानदार चर्च में जो मसीही हैं लेकिन हकीकी मैच्योर मसीह नहीं है, बुग़्ज़ रखते हैं एक दूसरे से, अपने दिल के अंदर हसद रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, गुस्सा रखते हैं एक दूसरे से। ना रखें, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर तवक्कल करें, खुदा आपको वक्त पर सरफराज करेगा। आमीन। मत दिल पर लें किसी बात को, किसी ने ज्यादा प्यार किया जा रहा है, कोई गल नहीं, खुदा आप ही सानू भी प्यार करवाएगा। आमीन। खुदा के ज़ूर है। बाइबल लिखा इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। दूसरा इसमें देखे 5वीं आयत, और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। आपके ख्वाबों की वजह से लोग आपसे बुग़्ज़ रखेंगे। जब आप पर खुदा जाहिर करेगा चीजों को, ख्वाबों को के वसीला से आपको काम दे रहा होगा मुस्तकबिल के लिए, लोग उस ख्वाब की वजह से आपसे बुग़्ज़ रखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोग जो ईमानदार नहीं है, जो मसीही बालग नहीं है, रूहानी नहीं है, उनसे अपने ख्वाबों को शेयर ना करें, क्योंकि वो जल्द इंसान के और अबलीस के बहकावे में आकर आपके खिलाफ बुग़्ज़ रखें। जब खुदा आपके दिल में कोई बात डाले, कोई ख्वाब डाले,
मसीह के बदन की तरक्की के लिए तो ईमानदारों के साथ शेयर करें। आमीन, आमीन। वो ईमानदार आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। उस ख्वाब को आप जिस्मानी लोगों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि जिस्मानी लोग आपसे बुग़्ज़ रखना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये 11 जो थे, ये जिस्म में थे, अपने ख्वाहिशों में थे, और इन्होंने क्या किया? ये यूसुफ के खिलाफ हो गए, बुग़्ज़ रखना शुरू कर दिया। आज भी चर्च में ऐसे लोग हैं जो जिस्मानी हैं, उनसे अपने ख्वाबों को बयान ना करें, ईमानदारों के साथ करें जो मसीह ईमानदार है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखना है, सिर्फ रूहानी वज़ा ना रख दे हो, उतों चेहरा कुछ होर है ते अंदरों कुछ होर ने, उनसे भी आपने मोहतात रहना है। आमीन, आमीन। यूसुफ के ख्वाबों की वजह से क्या कर रहे हैं? उससे बुग़्ज़ रखते हैं। आए पढ़ते 8वीं आयत। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से भी बुग़्ज़ रखा, ज्यादा बुग़्ज़ रखा। किसकी वजह से? ख्वाबों की वजह से और बातों की वजह। जब आप बताते हैं ना, खुदा दे फजल नाल इंज करना है, खुदा दे फजल नाल ऐ करना है, खुदा दे फजल नाल ज्यादा रूहां जितनियां ने, खुदा दे फजल नाल ये करना है, तो फिर वो क्या करते हैं? ज्यादा बुग़्ज़ रखते हैं। और वो बुग़्ज़ किस में चेंज हो जाता है? हसद में, हसद में। और हसद भी क्या करती है? हमला करती है। कैसे? पहले हमला करेगी ऐबजोई कर कर, आपके बारे में ऐसी प्रोपोगंडा, ऐसे ही आपके बारे में बातें मुखालफत करके, फिर आपके बारे में ग्रोहबंदी कर कर, और फिर डायरेक्ट हमला कर कर। हमने बड़ा मोहतात रहना है इस तरह से। आए हम देखें आज कि यूसुफ ने क्या किया कि जब उसके भाइयों ने उसे मारा कूटा, उसे कैद में डाल दिया और फिर उसे बेच दिया, और फिर जब वो बेचा गया तो उसके बाद वो गुलाम बन गया पोतीफार का। और पोतीफार की बीवी ने जब उस पर बुरी नजर रखी और उसने उसका क्या जो है रिस्पॉन्स दिया, उसका रद्द-ए-अमल क्या था, और फिर उसने क्या किया कि वो कैद खाने से निकलकर दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया। आमीन। और मैं चाहता हूं कि हम भी ऐसा ही करें अपनी जिंदगियों में, इस तरह के रवैये को अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। दौड़ के दौरान सीधे रास्ते भी हैं, टेढ़े भी हैं, ऊंचे रास्ते भी हैं, नीचे रास्ते भी हैं, नशेबो फराज भी हैं। तो आपने दौड़ना बड़े तरीके से है, मोहतात। आपकी आंखें जो है इनाम पर लगी भी, इनाम जितना है मैं रस्ते च नहीं रुकना, मैं रस्ते च भैड़े कम्मा च नहीं पैना, मैं रस्ते च अबलीश का शिकार नहीं होना। ऐसे दौड़ना है आपने। आए निकाले मेरे साथ पैदाइश 45 बाब, और यहां पर हमें जिक्र मिलता है कि यूसुफ ने क्या किया। पहली सिफ्त जो खूबी यूसुफ के किरदार से हमें मिलती है वो ये है कि यूसुफ माफ करने वाला है। यूसुफ क्या है? माफ करने वाला। कैसा है यूसुफ? माफ करने वाला है। यूसुफ ने अपने भाइयों के जुल्म और धोखे को क्या किया? माफ। क्या आज हम माफ करते हैं? जब हमारे बहन भाई, हमारे अजीजों कारब, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग, हमारे काम पर, हमारे मोहल्ले में लोग हम पर जुल्म करें, हमें धोखा दें, क्या हम माफ करते हैं? हम तो वो ठान बांध लेते हैं, अपने दिल में कहते हैं कि मैं इन्हू कहूं माफ करा, इन्हें मेरे नाल बड़ा भैड़ा किया है। कई दफा कहते हैं जी बार बार माफ किया है मैंने, कितनी दफा माफ करूं? तो उसका जवाब यह है जितनी दफा यीशु ने कहा है, 7 के 70 बार, मतलब अनगिनत बार। कितने बार? बार बार माफ करें, अनगिनत बार माफ करें। आपका खुदा कितनी बार आपको माफ करता है? हर लम्हे
मैं और आप गुनाह में कई दफा गिर जाते हैं, जिस्मानी गुनाहों में, जुबान के गुनाह में, आंखों के गुनाह में, बुरा सुनते रहते हैं, हम बहुत सारे गुनाहों में गिर जाते हैं। क्या हमारा आसमानी बाप हमें माफ नहीं करता? अगर हमने काउंटिंग शुरू कर दी तो फिर खुदा भी काउंटिंग तक महदूद हो जाएगा। जैसे हम दूसरों के साथ करेंगे, खुदा भी हमारे साथ, जिस पैमाने से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी वैसा ही नापा जाए। हम माफ करते नहीं हैं और कहते जी दूजे सानू माफ कर। यूसुफ के साथ कितना बुरा हुआ, क्या गुनाह किया उसने, क्या बदी की उसने अपने भाइयों के खिलाफ। उनको बचा ही तो रहा था। जब अपने बाप को उनकी बुरे कामों के बारे में बताता था तो उनको बचा रहा था। बाप उनको नसीहत करता होगा, उनको सीधे रास्ते की तरफ लेकर आता होगा, तो यही तो काम कर रहा था वो। और आज भी जब हमारे बहन भाई हमारे साथ हमें बचा रहे होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें गलत सिमत लेके जाने नहीं देते, तो उसमें हमारा फायदा है। हमें वो बुरे काम से बचा रहे होते हैं, फायदा उन्हीं का था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसे मारा कूटा, उसे कुएं में फेंक दिया, फिर उसे बेच दिया, और फिर कितना बड़ा जुल्म किया। उसके बाप को जाकर कहते हैं तेरा बेटा क्या हो गया है, मर गया। और आप अगर कहानी को पढ़ें, इस सारी स्टोरी को पढ़ें, जो हाल गुजरा है याकूब पर और यूसुफ पर, आप हैरान हो जाएंगे। इतना बुरा हाल एक बाप पर, वो तसल्ली नहीं पाता था। उसे सारे तसल्ली दे रहे हैं, याकूब के बेटे, उसकी बेटियां, उसकी बीवियां तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन वो तसल्ली नहीं पा रहा, क्योंकि उसका बेटा, उन्होंने कहा जी मर गया, कोई जानवर खा गया उसे। तसल्ली नहीं मिल रही। और उस जुल्म और उस धोखे के बदले में यूसुफ क्या कर रहा है, माफ कर रहा है। आमीन। चर्च, हमें ऐसा ही रवैया रखना है। हमें धोखे और जुल्म के बदले में माफ करना है। जब हमारी ऐबजोई की जाए, जब हमें बेइज्जत किया जाए, जब हमें धुतकारा जाए, जब हमें कुछ ना समझा जाए, जब हमें निकम्मा समझा जाए, जब हमसे दूसरों को ज्यादा प्यार किया जाए, हमने माफ करना है। हमने क्या करना है, माफ करना है। हमने माफ करना उन्हें जिन्होंने हमें दुख दिया, जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। अगर आप पढ़ना चाहें पैदाइश 45 बाब उसकी पहली आयत से लेकर आप अगर आप पढ़ें उसकी 15वीं आयत तक, तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि किस तरह उसने, यूसुफ अपने भाइयों को क्या करता है, क्या बताता है। जब उसके भाई उसे मिलते हैं तो वो अपने भाइयों को माफी का जो रद्द अमल है वो ये है, जब आपने माफ किया होता है ना, तो आप हर तरह के क्रोध, कड़वाहट, बदले से आजाद होते हैं। फिर आप नेकी करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, नेकी करते हैं। फिर आप उनसे प्यार करते हैं। और यूसुफ ने ऐसा ही किया। यूसुफ ने ऐसा ही किया। दूसरा वाला अगर आप पढ़ना चाहें 50वां बाब उसकी 15वीं से 26वीं आयत, ये हम पढ़ लेते हैं, छोटा वाला पैदाइश 50 बाब 15वीं से 26वीं आयत। और यूसुफ के भाई ये देखकर कि उनका बाप मर गया, कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उसके साथ किया पूरा बदला ले। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तो अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ उनकी ये बातें सुनकर रोया। यूसुफ दुखी हुआ अंदर। उसने कहा अब भी ये मुझे समझ नहीं पाए, अब भी ये उसी बात पे अटके हुए हैं। वो रोया और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जो है वो जाकर अपने सर टेक दिए और कहा कि देख हम तेरे खादम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं। देखें, मुआफ करने वाला शख्स जो है वो इस बात को समझता है कि मैं खुदा की जगह पर नहीं। यीशु ने क्या किया, यीशु ने अपने आप को इंसाफ करने वाले के हवाले किया। आमीन। यूसुफ ने कहा डरो मत,
क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कस्द किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। आमीन, आमीन। तुमने तो मुझसे क्या किया? बदी का इरादा किया, बदी का कस्द किया, लेकिन खुदा ने उससे क्या कर दी? भलाई पैदा। ऐसे लोग जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडे कर रहे हैं, आपके खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, आपके साथ बदी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा आपसे प्यार करता है और वो उस बदी से भलाई पैदा करना जानता है। आमीन, आमीन। आप अपना दिल सख्त ना करें, आप ना माफी में ना आए, आप अबलीस के हाथों में शिकंजे का शिकार ना हो। आप यूसुफ जैसा रवैया करें और मुआफ करें। यूसुफ जैसा रवैया करें और क्या कर दें? मुआफ कर दें। दूसरी खसूसियत यूसुफ में, हलीम है, फरोतन है। बावजूद जबकि वो दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया था, वो हलीम रहा और खुदा की कुदरत का इकरार किया। आमीन, आमीन। हालांकि वो क्या बन गया? दूसरे दर्जे का हाकिम। अब फराउन क्या कह रहा है? फराउन होने के नाते तख्त का वारिस मैं हूं। बाकी सारे काम किसको दे दिए? यूसुफ। और यूसुफ के जिम्मे सब कुछ मिस्र का, और मिस्र उन दिनों का सुपर पावर, जिसके पास खाना पीना है उसके पास वो ताकत है, ताकत है, पावर है, उन दिनों का सुपर पावर। और एक बड़ी कुवत का मालिक यूसुफ था। अब यूसुफ के सामने उसके भाई क्या थे और लोग क्या थे? सब कुछ यूसुफ कर रहा था। अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे। लोगों ने अपनी दौलत बेच बेच कर, पैसा दे देकर अनाज खरीदा, अनाज खत्म हो गया, लोगों ने अपने चुपाए बेचकर अनाज खरीदा, चुपाए खत्म हो गए, लोग मिस्र के हाकिम फराउन को अपनी जमीन बेचकर, अपना आप बेचकर खाना खाते रहे। मतलब यूसुफ के दिनों में सारी मिस्र की जमीन जो थी, सवाए जो वहां के जो पुजारी थे उनकी जमीनों के, सारी जमीन जो थी वो यूसुफ ने खरीद कर मिस्र का जो हाकिम फराउन है उसको दिलवा दी। और फिर भी क्या है? ये हलीम है। आज साढ़े को थोड़ा जा कुछ आ जाए, साडा बच्चा कामयाब हो जाए, साडे बच्चे नूं अच्छी नौकरी मिल जाए, घर अच्छा बन जाए, साडे को जनाब पैसा आ जाए, चार लोगों की खिदमत करने के काबिल बन जाइए, साड़ी आकड़ ही खत्म नहीं होती और खुदा का हाथ हमसे जुदा हो जाता। अबलीस जानता है खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, लेकिन मगरूरों का मुकाबला करता है। मरने तक यूसुफ हलीम है, फरोतन है। हम कैसे? इल्म आ जाए तो कैसे रहते हैं, हुनर आ जाए तो कैसे रहते हैं, कनेक्शन बन जाए तो कैसे रहते हैं, घर च बच्चे अच्छे आ जान, निकल आन अपने तो कैसे रहते हैं। क्या महफिल में बैठे हुए चार लोगों में सिर्फ अपने ही बच्चों को डिस्कस करते हैं या दूसरिया दी बच्चों की तारीफ भी करने हैं? इससे पता चलता है कि हम फखर में हैं या हलीमी में हैं। यूसुफ हलीम रहा है। पैदाइश 39 बाब दूसरी तीसरी आयत। और खुदामंद यूसुफ के साथ था और वो अकमालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और उसके आका ने देखा कि खुदामंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदामंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। आमीन। सुने गौर से, सुने, हिकमत की बात बता रहा हूं। ये फोतीफार है, खुदा को नहीं जानता, इतना जानता है कि खुदा का हाथ किस पर है? यूसुफ पर है।
और इतना जानता है कि जब से यूसुफ मेरे घर में आया है, मेरे घर में बरकत आ गई है, अकबालमंदी आ रही है, सरफराजी आ रही है। और फिर क्या कर रहा है? चौथी आयत में क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? चुनाचा यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। तीसरी आयत में लिखा है और उसके आका ने देखा। आज सानू पता हुंदा है कि साडे घर च किहड़े शख्स ते खुदा दा हत्थ है और फिर भी असी ओदे सपुर्द काम नहीं करते। गौर करें, देखें आपके घर में किसके हाथ में पैसा हो, इंतजाम हो तो ज्यादा बरकत आती है। तजर्बे से मालूम करें। आमीन। बारी बारी अपने बच्चों को सौंपे काम, दे काम। पुत्र एक बनवाना है, तू बनवा। दूसरे को दे, तीसरे को दे। सर्च करें किसके हाथ पर खुदा ने बरकत रखी हुई। इसने देखा, ये फोतीफार है, बुत परस्त है। इसने देखा कि यूसुफ कहा कैसा है यूसुफ। तीसरी आयत में खुदावंद उसके साथ है। आमीन। और कैसे नजर आएगा खुदावंद किसके साथ है? जब कोई शख्स किसी काम को हाथ लगाए और उस काम में बरकत आए, समझ जाए खुदा उसके साथ। खुदा उसके, जब किसी शख्स को खुदा लोगों में मकबूल करे, समझ जाए खुदा उसके साथ है। आमीन। हालेलुया। जब किसी शख्स को खुदा कैद में भी सरफराज करे, इकबालमंद करे, तो समझ जाए खुदा उसके। ये समझ गया, इसने देखा कि खुदा इसके क्या है? खुदा यूसुफ के साथ है। मैं उनको जो मालिक है अपने कारोबार के, जो जिम्मेदारियां डेलीगेट करते हैं, चर्च के पासबान को, जो खादम है और जो खिदमत सौंपते हैं चर्च में लोगों को, मां बाप को कहना चाहता हूं, देखें देखें किसके साथ खुदा है और उसको काम सौंप। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखें किसके साथ खुदा है, क्योंकि जिस काम को वो हाथ लगाएगा वो काम जो बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। आमीन, आमीन। तो यूसुफ के साथ खुदा क्यों है? क्योंकि वो माफ करने वाला है। क्योंकि वो क्या है? खुदा के सुपुर्द कर रहा है कामों को, मामलों को। खुदा यूसुफ के साथ क्यों है? क्योंकि वो हलीम है। क्योंकि वो क्या है? हलीम है। खुदा की कुदरत का इकरार करता है। जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे पैदाइश 45 बाप, उसकी 5वीं से 8वीं आयत निकालें, जरा पढ़ ही लेते हैं। 5वीं और 8वीं आयत, 5वीं से 8वीं आयत। आप उसका इकरार देखें और इस बात से कि तुमने मुझे बेच कर यहां, 45 बाप 5वीं से 8वीं, पंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। हलीमी देखे, कह रहे भाई तुहाडा कसूर नहीं है, खुदा ने मैनू जिंदगियां बचाने वास्ते, कहत दे दिनां च लोकां नू बचाने वास्ते मैनू अगे अगे कले आए। तुसा नहीं मेरे ते जुल्म कीता, तुसा नहीं मैनू कुटिया, मैनू वेचिया, खुदा ने मैनू तुहाडे अगे अगे कलिया है। कैसा हलीम बंदा है ये, कैसा फरोतन बंदा है। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। पानी नहीं था, काल पड़ा हुआ था। 2 साल ये गुजरे ने, 5 अगले भी पे ने। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा कि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे, तुहानू भी तो तुहाडे बच्चियां नू भी, और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। कैद तो, कहत से, वो जो काल पड़ा हुआ है उससे रिहाई देकर जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा और उसने मुझे गोया फराउन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकम बनाया। आमीन। फरोतन है, खुदा को जलाल दे रहा है, खुदा की तारीफ कर रहा है, खुदा का इकरार कर रहा है। असी किनू जलाल देने? मैं आप कीता है,
मैं इन्ना पढ़िया कादे वास्ते, ये मेरे इलम की वजह तो है। मैं ना हुंदा पादरी साहब दे नाल, पादरी साहब किथे भी नहीं पहुंच पाना सी। ये मैं पादरी साहब की मदद करता रहा, ये मेरे चंदिया नाल होया है। हम अपने आप को जलाल देते, और यूसुफ किसे जलाल दे रहे? खुदा। खुदा ने भेजा है, खुदा ने किया है, तुमसे पहले किया है, जाने बचाने के लिए किया है। अपने आप को कोई जलाल नहीं दे रहा, अपने भाइयों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। असी की कहने हैं, हम तो इल्जाम लगाते रहते हैं, तू मेरे तो साड़दा ही है। दरानियां जठानियां बेचारियां लगियां दी, तू तो मेरे तो बड़ी साड़नी, वो कहनी तू जहूर भरी है, मैं तेरे तो साड़नी है। इंज सुने होंगे ना जुमले। फिर कई अपने भरा शोहरां दा दिल भर देंदियां, कहंदे तेरा ना भरा जिहड़ा ना तेरे तो सड़दा है, तेरी भरजाई भी तेरे तो सड़। मत करे, खुदा दिलों पर निगाह करता है। यूसुफ ने अपने आप को खुदा के जुर्म कबूल किया है, हालेलुया, माफ करके। कैसे? माफ करके। चर्च माफ करने वाला बनना है हमने, हालेलुया। यूसुफ हलीम होकर खुदा के जुर्म अपने आप को मकबूल कर रहा है, आमीन। दयानतदारी देखे, यूसुफ क्या है? दयानतदार। ये भी खूबी यूसुफ के अंदर है और खुदा को पसंद है। यूसुफ क्या है? दयानतदार। यूसुफ ने आजमाइश और मुश्किलात के दरमियान भी दयानतदारी ना छोड़ी। पहला भी दयानतदार, बाद च भी दयानतदार। पहला कहते दयानतदार अपने अब्बे नूं दसदा है अपने भरावां दियां सारियां बुराइयां, चुगली नहीं, बुराइयां बता रहा है की बदी करदे पे ने अब्बा, यह भी करदे नहीं, यह भी करदे नहीं, ते इहदे नाल साडा भैड़ा हाल हो जाना। सारे जानवर ते इन्हां ने मार मार के ते पका पका खा लेने, ते घर दे विच की आना वापस। चुगली नहीं। आज भी बहुत सारे बच्चे आपस में मिल जाते हैं, एका कर लेते हैं, अपने घर का मुस्तकबिल, अपने घर की बरकत खराब कर देते हैं। ना एका करें बदी के साथ। इसने क्या किया? आजमाइशों और मुश्किलात के दरमियान में फंसा हुआ है, कैद में है, गुलाम है, पोतीफार का गुलाम है, खरीदा हुआ है, अपना नहीं है, फिर भी दयानतदारी नहीं छोड़ी है। निकाले पैदाइश 39 बाब और उसकी 7वीं से 12वीं आयत, 39 चैप्टर, 7वीं से 12वीं आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। किन बातों के बाद? जब पोतीफार ने देखा खुदा का हाथ यूसुफ पर है। जब शैतान देखता है ना आपको, खुदा दा हाथ ए मुंडे ते वे, ए कुड़ी ते वे, ए चर्च दे बंदे ते वे, ए चर्च दे बुजुर्ग ते वे, एस एल्डर ते वे, एस पास्टर ते वे, एस सियासी लीडर ते वे। जब शैतान सेंस कर लेता है, देखने से ही पता चलता है ना, या जेड़े काम नूं हथ लांदा काम हो जाता है, ऐसे ही पता चलता है। और जब शैतान ने देखा तो शैतान ने अपना भी एलची तैयार कर दिया। किसको? पोतीफार की बीवी को। यूसुफ कैद में है, गुलामी में है, खरीदा हुआ है, आजमाइशों में, मुश्किलात में चल रहा है। अभी आजाद तो नहीं है ना। भाइयों ने मारा, कूटा, फेंका, कुएं में निकाला, बेचा, फिर बेचा गया। इतना कुछ होने के बाद भी जब आजमाइश आई है, मुश्किलात आई है, तो दयानतदार रहा है। खुदा के साथ भी दयानतदार रहा है और पोतीफार के साथ भी दयानतदार रहा है, आमीन। ये है वो खूबी जो खुदा के हाथ को हम पर लेकर आती है, हालेलुया, हालेलुया। और हम तो फिसल जाते हैं जल्दी। और ये बारिश शुरू नहीं होती तो कई लोग की होंगी तिलकी पेंदे ने, है ना। कई थोड़ी सी पानी से तिलक पड़ते हैं, फिसल जाते हैं। आए देखें
यूसुफ का रवैया कौन रोक सकता था उसे? पोतीफार की बीवी थी है, उस घर का ये मुख्तार है, सारा काम पोतीफार ने, उसकी बीवी के अलावा हर एक चीज जो है पोतीफार ने यूसुफ के सुपुर्द की हुई है। अगर न चाहता तो पोतीफार को क्या पता चलना था, जनाब कल ही काम चलाई रखदा, लेकिन दयानतदार था, उसने खुदा के हुजूर दयानतदारी रखी और फिर इंसान के सामने भी दयानतदार रहा। आमीन। 39 बाब हम पढ़ रहे हैं, उसकी हम देख रहे हैं 7वीं आयत से। लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख, मेरे आका को खबर भी नहीं कि इस शहर में मेरे पास, इस घर में मेरे पास क्या क्या है, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। आमीन, आमीन। कैसा जबरदस्त रवैया है उसका, दयानतदारी वाला रवैया। जो थोड़े में दयानतदार है, खुदा उसे बहुत का मुख्तार बनाता है। और इसी यूसुफ को, जिसको खुदा ने, जब वो अपने घर में दयानतदार रहा बाप के साथ, सच्ची गल दसनी है बाप नू, और जब वो अपने घर के बाद पोतीफार के घर में आया, वहां दयानतदार रहा, फिर वो कैद में है, वहां पर भी दयानतदार रहा, और जब वो फिर मिस्र का हाकम दूसरे दर्जे का बना, वहां पर भी वो दयानतदार। आमीन। थोड़े में दयानतदार है, खुदा ने क्या किया है, बहुत का मुख्तार। आए दयानतदार रहे, आए हलीम रहे, आए मुआफ करने वाले बने, और खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में देखें। फिर एक और खूबी है यूसुफ में, और वो खूबी बड़ी खास खूबी है जो आज के हर ईमानदार में होना जरूरी है। माफी का अमल होना जरूरी है, माफ करने वाला बनना है, हलीम होना है, दयानतदार होना है, और हिकमत वाला होना है, हिकमत से भरना है। कई लोग हिकमत नहीं होती तो फिर भी जो है वो उसी में जिंदगी गुजार जाते हैं। लेकिन खुदा में, कलाम में खुदा ने कहा, अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो मुझसे, खुदा से मांगे। और बाइबल में लिखा है खुदा उसे क्या करेगा, फ्याजी से, और फिर लिखा है मुलामत भी नहीं करेगा। अगर आपको बच्चों कोई नशोनुमा में, बच्चों की परवरिश में आपको मसले दरपेश है, तो हिकमत मांगे, खुदा से कहें, खुदा मुझे हिकमत दे, मैं बच्चों की परवरिश के लिए हिकमत मांगता हूं। खुदा पैसा टिकता नहीं मेरे पास, मुझे पैसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिकमत दे। खुदा मैं घर बनाना चाहता हूं, घर बन नहीं रहा, मुझे घर बनाने के लिए हिकमत दे। खुदा मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा रहना चाहता हूं, लेकिन रह नहीं पा रहा, मेरी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, मेरे शोहर के साथ मेरी लड़ाई खत्म नहीं हो रही। खुदा मुझे अपने शोहर, अपनी बीवी के साथ दुरुस्त जिंदगी गुजारने के लिए हिकमत दे। जब आप हिकमत मांगेंगे तो खुदा आपको देगा। और कैसे देगा, फयाजी के साथ, फयाजी के साथ। और खुदा आपको मलामत भी नहीं करेगा। खुदा आपको कैसे नहीं करेगा, मुलामत नहीं करेगा। यूसुफ की जिंदगी में हिकमत नजर आ रही है, पहले दिन से ही, पहले दिन से हिकमत नजर आ रही है। जो बाइबल में हमने 37वें बाब में शुरू किया है, हिकमत नजर आ रही है। और 50वें बाब में भी आप देखें, हिकमत 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 से भरा हुआ है ये शख्स। पैदाइश 41 बाब को अगर आप पढ़ें, पहली आयत से 57वीं आयत तक, तो वहां पर एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर है जिसमें फराउन के ख्वाब और उसकी ताबीर का जिक्र है, और वो ख्वाब को हिकमत के साथ सुलझाता है। आमीन। और वहां पर एक और बाब, अगर 41वें बाब की 39वीं आयत आप पढ़े, तो वहां पर एक जुमला देखें आप यूसुफ का। और फराउन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे यह सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिश्वर और हिकमतमंद कोई नहीं है। आमीन। कैसा इकरार कर रहा है फराउन उसकी हिकमत का।
देखिए यीशु मसीह हिकमत से भरा हुआ है। लूका 2:52 आयत। फिर मूसा को देखे, खुदा ने उसे हिकमत दी और फिर उसी में से लेकर जो रूह उस पर हिकमत का था उसमें से लेकर अगले बुजुर्गों को दी, ताकि सब मिलकर जो मिस्र से गुलामी में से निकली इस्राएली कौम थी उनकी रहनुमाई करें, उनकी देखभाल करें, उनके फैसले करें। आमीन। खुदा ने सुलेमान को हिकमत दी और मांगने पर दी। उसने क्या कहा? उसे मैं भी बच्चा हूं और मुझे समझ नहीं है, तेरी कौम बहुत बड़ी है, मुझे तो बाहर जाने का और घर वापस आने का नहीं पता, मुझे अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए क्या दे? हिकमत दे। हिकमत मांगी उसने, और हिकमत जब मांगी तो खुदा ने उसे दी। मैं बचपन से जब मैंने बाइबल में से इस बात को पढ़ा तो मैंने शुरू से हिकमत मांगना शुरू कर दी। मैंने खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे क्या दे? हिकमत दे। हालेलुया। खुदा मुझे हिकमत दे, और खुदा ने दी। अभी मैं दुआ जब करता हूं मैं कहता हूं खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करने के लिए मुझे हिकमत दे, कलाम को समझने के लिए, कलाम को सुनाने के लिए मुझे हिकमत दे। आमीन। कलाम पर अमल करने के लिए मुझे हिकमत दे, रूहें जीतने के लिए मुझे हिकमत दे। हिकमत बहुत ज्यादा जरूरी है। हिकमत के वसीला से खुदा आपको सब कुछ दे रहा होता है। आप हिकमत मांगे, अपने लिए मांगे, अपनी जिंदगी के लिए मांगे, जो शादीशुदा अपने बच्चों की परवरिश के लिए मांगे, बीवी और शोहर मांगे हिकमत, अच्छी घरेलू जिंदगी के लिए हिकमत मांगे, कारोबार के लिए हिकमत मांगे, बच्चे जब बड़े हो जाएं, उनकी शादियों के दिन आ जाएं, उनके जीवन साथियों को चूज करने के लिए हिकमत मांगे, बच्चों के लिए हिकमत मांगे। खुदा इनको हिकमत दे कि ये कोई गलत फैसला ना करे, ये दुरुस्त फैसले करें, ये अच्छे जीवन साथी का चुनाव करें। हिकमत मांगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए हिकमत मांगे। जब आप अपने बेटे की शादी करें और आपके घर में बहू हो, खुदा मुझे इस बेटी से प्यार करने के लिए हिकमत दे, इसे अपना बनाने के लिए हिकमत दे, इसके साथ अपनी बेटियों जैसा बर्ताव करने के लिए हिकमत दे। कई दफा पैसे की जरूरत नहीं होती किसी को, कई दफा हम पैसा दे दे के समझते हैं जी मैं पैसे दे ही रही आना। आपके प्यार की भी जरूरत होती है। अपनी बहू से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उन्हें प्यार का एहसास दिलाएं, अपनी जुबान में शीरीनी पैदा करें, हलीमी पैदा करें, फरोतनी पैदा करें। उनके जितने भी उन्होंने आपके साथ, कई दफा ना कुछ किया नहीं होता लेकिन दिल शिकनी हो जाती है, आपको लगता है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया है, माफ करके आज से 4 अगस्त से एक नई शुरुआत करें। अपने घर को मोहब्बत वाला घर बनाएं, आपके घर की गवाहियां पैदा हों, सब कुछ दरगुजर कर कर उनके पास बैठा करें। आज ती तेरे हाथ दी चाह पीनी है, आज तेरे नाल बहना है, मैनू फलां चीज पसंद है, मैं तेरे नाल तुहाडे कल रोटी खानी है। आज बैठे, कुछ नहीं होता, मोहब्बत करें, घंटा 2 घंटा उनके साथ गुजारें, उनके दिल की बात सुने, तनकीद को जो माजी में हो गया, गलत हुआ सही हुआ खत्म कर कर नई शुरुआत करें। इस दुनिया को अपने लिए, अपने घराने के लिए बरकत का घर बनाएं, मसीही खानदान की बुनियाद रखें। कितने लोग घर में आग जलाए हुए हैं, दिल अंदर से जले हुए हैं, दुख में है, गुस्से में है, परेशानी में है, मिलना चाहते हैं, अना खत्म नहीं हो रही। उन्हें मेरे ना इंज किया, मेरे ना सही नहीं बोलिया, खत्म करके आज से नई शुरुआत करें, मिलकर बैठे, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना पकाएं। कितनी बार हम दूसरों के साथ दूजिया ते कितना पैसा ला देने, अपने ते लान लगे परेशानी होती, लगाएं पैसा। अदावत वाले घर में पले हुए बछड़े से ज्यादा बेहतर है मोहब्बत वाले घर में पका हुआ साग पात। दाल खाएं, खुशी के साथ खाएं। अम्मी जी तुहाडे पसंद की दाल खा पकाई, अम्मी भी कहे बहुत अच्छा किया, मैं खावांगी तेरे को, ना मना करें, खाएं, बैठे पास। आपका गुजारा हुआ वक्त जो है दिलों की गठाने खोलना शुरू कर दे।
बंधन टूटना शुरू हो जाए। हिकमत मांगे मसलों को हल करने के लिए, घरों में बरकत आएगी। चर्च, आप बहुतों के लिए मिसाल बन सकते हैं, आमीन, गवाही बन सकते हैं। हालेलुया। गुस्से को खत्म करके, अना को खत्म करके मौके चूज करें, मौके ढूंढें कैसे चीजों को सेट करना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, कैसे पैसे खर्च करने हैं। आए अपनी जिंदगी को खुशी के साथ गुजार कर जाएं इस दुनिया से, आमीन। मोहब्बत छोड़ के जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिकमत मांगे, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और बहुत सारी बातें हम अगले इतवार सीखेंगे। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने कदमों पे खड़े हों और मैं चंद लम्हे आपके लिए दुआ करना चाहता हूं।